अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। फुल उस्मान की 168 एपिसोड तो बड़ी जबरदस्त थी, पर अगली एपिसोड भी बड़ी जबरदस्त होने वाली है। उसके अंदर क्या होने वाला है मैं जरा डिटेल में बताऊंगा, पर पूरी वीडियो को एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। 168 एपिसोड में जो स्टार्टिंग में दिखाते हैं होलो फेरा और ओरान जो है वो फंस चुके होते हैं लूकस के जाल में, पर वो किसी तरीके से वहां से भाग जाते हैं और वो उस्मान साहब को मिलते हैं। उस्मान साहब को बताते हैं कि होलो फेरा शादी करने के लिए तैयार है। ओरान बताता है, जिससे जो उस्मान साहब हैं उनको बोलते हैं वाह भाई हम भी तैयार हैं तुम्हारी शादी को। फिर वहाँ पे धूम धड़का होता है, ये लोग आते हैं। होलो फेरा को जो गोचा देखकर उदास होती है, क्योंकि गोचा को अपना बच्चा याद आता है हमेशा। गोच इसको देखकर होलो फेरा को, तो गोचा जो है ना वो नज़रअंदाज करती है होलो फेरा को। होलो फेरा बोलती है पता नहीं इसको क्या हो गया, मेरे को नज़रअंदाज कर रही है। बहरहाल ओरहान समझाता है कि अभी उसकी तबीयत सही नहीं है तो छोड़ दो उसको। फिर ये लोग जो हैं वहाँ पे जो फातिमा हैं उनके भी जो दो लव इंटरेस्ट हैं वो भी मतलब टाइम टू टाइम आते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि भाई फातिमा किसकी होगी, पर फातिमा के चक्कर में नहीं है। तो जो उस्मान साहब हैं वो उनको उनके पास लूकस आता है। लूकस बोलता है कि भाई ये जो सीधी शराफत है होलो फेरा को हमारे हवाले कर दो। तो उस्मान साहब और ओरहान बोलते हैं हम तो नहीं करेंगे, और होलो फेरा भी बोलती है लूकस को कि तुम निकल जाओ। लूकस बोलता है अब तो बड़ी जंग होगी। अब वहाँ पे एक दूसरी जगह पे दिखाते हैं सोगोत में जो ग्रीक होते हैं ना उनको वो भड़का रहे होते हैं ताकि एक बड़ी जंग हो जाए वहाँ पे और सोगोत इनके हाथ से निकल जाए। बहरहाल उस्मान साहब अपनी तरफ से बोलते हैं कि भाई तैयारी व्यारी रखो फुल टाइम, कि ये जो सोगोत में जो ग्रीक है इन पे नज़र रखो। अब वो ग्रीक है उनको भी उनके भी जासूस होते हैं, तो वो भी बता रहे होते हैं कि भाई इन तुर्किश वालों पे जो है क्या कहते हैं नज़र रखो। तो इस चक्कर में जो है ना आखिरकार जो है ग्रीक वाले थोड़ा बहुत जीत जाते हैं और सोगोत पे हमला हो जाता है। और वहाँ पे होलो फेरा जो है वो गोचा के पीछे पड़ी रहती है किसी तरीके से वो मान जाए, पर गोचा जो है वो नहीं मानती। गोचा अब वो अपने बच्चे को लेके बैठी हुई है। बाकी अलाउद्दीन भी उदास है कि यार इसको क्या हो गया गोचा को, और गोचा उसको बोलती है भाई अलादीन हम यहाँ से चलते हैं। अब अलादीन तो नहीं जाना चाहता, वो तो अपने भाई से बहुत प्यार करता है ओरहान से। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कॉमेडी भी होती है। चार गुताई का रोल जो है ना बहुत काट दिया इन लोगों ने, मतलब चार गुताई की जो हैसियत थी ना वो बिल्कुल नल कर दी। अब इन लोगों ने आगे जाके हो सकता है बढ़ाएं। बहरहाल तुम लोग को एक न्यूज भी दूंगा कि एक बड़ा किरदार वापस आ रहा है, तुम लोग को पता ही होगा कौन है, पर बता रहा हूँ। पहले जो है हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है थोड़ी बहुत मैं आगे स्किप कर देता हूँ। फिर जो सोगत पे जब हमला होता है तो फिर वहां पे जो है उस्मान साहब पहुंच जाते हैं। तहकीकात करते हुए पता चलता है ये सारा ग्रीक वालों ने ना एक सोची समझी प्लानिंग थी। वहाँ लूकस जो है वो अपनी जो है जीत को थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करता है, तो बीच में वो जो ब्लू कलर के कपड़े वाले जो नहीं होते जो मुनाफिक होते हैं, मतलब कारासार नाम है उनका। हाँ, वो कारासार जो है वो कारासार है यार, कोई ऐसा नाम है, सॉरी अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो वो जो है ना वो कहता है कि भाई उस्मान साहब तो वैसे ही हार गए थे, तुम क्या जंग करने जा रहे हो और तुम ज्यादा फैलो नहीं। तुम वो कहता है मैं तो सीज जो है ना उनको कॉन्कर करूंगा, लूकस बोलता है। तो वो जो कारासार होता है वो कहता है मैं कॉन्कर करने नहीं दूंगा, उस्मान तो वैसे ही हार गया, तो तुम क्या उस्मान से लड़ने जा रहे हो। तो लूकस सोच में पड़ जाता है, हाँ भाई ये तो है। अब उसके बाद आगे वाली एपिसोड में जो है दिखाया है कि सोफिया वापस आ गई है, क्योंकि अब ये ड्रामा इंटरेस्ट पकड़ता जा रहा है। सोफिया के आने से और इंटरेस्ट पकड़ेगा। आप लोगों को याद नहीं होगा सीजन फर्स्ट में सोफिया थी और फिर उसके बाद अचानक गायब हो गई थी। हम समझे थे, मैं तो खैर सीजन में तो और से नहीं देखा तो मुझे एंडिंग का नहीं पता हुआ सोफिया का क्या हुआ। बहरहाल सोफिया चली गई थी, अब सोफिया वापस आ गई, तो सोफिया एक बड़ी बैड एस किस्म की विलन है। तो मजा आएगा देख के सोफिया और लूकस का कॉम्बिनेशन, क्या ये उस्मान साहब को सही टक्कर देंगे और दे रहे हैं। अब जो ट्रेलर में हम देख रहे हैं उसमें जो भाई सुंगूर हैं उनको जो है शहीद कर दिया सोफिया ने, और सोफिया के आने से मतलब ही ये था कि एक बड़े बंदे को शहीद किया जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है नौयान जब वापस आया था तो उसने अहमद को शहीद किया था, तो इसी तरीके से सोफिया आते ही उसने भाई सुंगूर को जो है क्या कहते हैं शहीद कर दिया, और उसमें दिखाया है उनकी आंखें बंद होते हुए। तो जाहिर सी बात है उनका हो गया काम खत्म। अब काफी लोग ये बोल रहे भाई भाई सुंगूर तो सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक थे, मतलब यही वाले सीजन तक थे, तो इनको इतना बड़ा लेजेंडरी किरदार खत्म कर दिया। पर अब जाहिर सी बात है आगे बहुत सारे लोगों को लाना है, तो ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। बाकी मुझे बाला खातून आज एनर्जेटिक लगी, मतलब एपिसोड में बाला खातून की अपने वो दूसरी खातून से वैसी जंग होगी अगली प्रोमो में दिखा रहे हैं, और उनकी भी टसल चल रही है। वो जो खातून है ना वो गोचा को मैंने कहा था अपनी बातों में घेर रही है, वो आ भी गई है गोचा बातों में और ताने भी दे रही है होलो फेरा को, तो उसको होलो फेरा से एक अलग ही चल पड़ी है उसकी। तो ये शायद बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वैसे कहीं कहीं ऐसी चीज़ों ये लोग बढ़ाते फजूल में जो किसी तुक नहीं होती, वो फजूल चीज़ें बढ़ा रहे होते हैं। किसी की किसी से दुश्मनी फजूल की करा देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो होनी चाहिए। सीजन 6 जो है ना इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है राइटर्स लिख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है ना ब्लॉकबस्टर ही
होगा सीजन, और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स है पर कुछ गलतियां भी हैं। जैसे होलोफेरा जो है वो गोचा को मना रही है, गोचा एमी भाव खा रही है, उसका बेटा, जाहिर सी बात है बच्चा जो हुआ है वो जाया हुआ है, पर उसका ब्लेम देना थोड़ा बहुत आउट लगता है। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा सैड होना, मैंने बोला था गोचा को रोतलू बना दिया इन लोगों ने। मेरी आवाज़ में फ़र्क देखोगे, माइक जो है ना बंद हो गया अचानक, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं। तो तुम लोग को मैं बता दूं कि इस बार जो है ज़रा अच्छा लग रहा है, बड़ा सोफिया के आने से बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक जान आएगी ड्रामे में, और मैंने भाई यही चीज़ें देखनी है, मुझे तो यही चीज़ें पसंद आ रही है। और ट्विस्ट है उस्मान, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, इसको 6 सीज़न तक इन लोगों ने खींचा है। 7 सीज़न भी अगर ये इसी स्पीड से अच्छा रहा तो 7 सीज़न भी आ जाएगा, और ये उर्तुगुल को क्रॉस कर चुका है, मतलब उर्तुगुल सीज़न 5 तक था और ये जो है सीज़न 6 तक पहुंच गया। मतलब इसकी मकबूलियत देखें, और अभी तक बुढ़ा नहीं किया उस्मान साहब को, ये मुझे लगता है सीज़न 7 में ही करेंगे उस्मान साहब को बुढ़ा। बाकी अब देख रहा हूँ मैं जो ओरहान को ज़्यादा किरदार दिया जा रहा है, अलाउद्दीन को पीछे कर दिया इन लोगों ने ज़्यादा, क्योंकि सीज़न 5 में आपने देखा होगा अलाउद्दीन गोचा छाए हुए थे, इस बार होलोफेरा और ओरहान छाए हुए हैं। और थोड़े से माँ और बेटे के भी सीन दिखाए, मुझे अच्छा लगा, जिसमें बाला खातून ओरहान को भी पूछती है, वरना वो हमेशा अलादीन अलादीन करती रहती हैं, अभी वो ज़्यादातर ओरहान को पूछ रही है, अच्छी बात है। फातिमा का किरदार ऐसा ऐसा समझ रहा है, फातिमा को कौन अच्छा लगता है ये अभी तक कन्फ्यूजन है कि वो किसके साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी आगे है। पर फातिमा एक बहुत इनोसेंट लड़की है, और उसको ज़्यादातर जो है ना बच्चों के साथ खेलना पसंद है, वो ज़्यादा मतलब उसको ऐसा नहीं दिखाया कि मतलब लड़के को पसंद कर लिया वगैरह, पर देखते हैं उसके दिल में कौन जल्दी से घर करता है। बहरहाल ड्रामा अपनी नौयत का ज़बरदस्त है, और मैं तो सिर्फ ये तुर्की का ये बड़ा दिमाग लगा के देखता हूँ कि भाई ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है, और भले ही ट्रांसलेशन ना है पर मैं समझ जाता हूँ कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी आदत हो गई है देखने की ये ड्रामा कि एक्शन से ही पता चल रहा है अच्छा ये सीन है। अगर कुछ थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई हो कहानी तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी ट्रांसलेशन में मसला हो रहा था। बहरहाल पूरी कहानी का ट्रांसलेशन मैंने इंग्लिश में ही देखा है, मुझे समझ आ गई थी कि क्या है कहानी ओवरऑल, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर बात हो गए तो सॉरी। बाकी कुल्लू उस्मान की कैसी लगी तुम्हें आज की एपिसोड ये मुझे बताना, और आगे वाली एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड हो, सोफिया के आने से कितना एक्साइटेड हो, भाई सोमगुर के जाने से कितना एक्साइटेड हो। तो खैर अपना बहुत ख्याल रखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, फिर हम लोग दबा के जो है ना इस पर गुफ्तगू करेंगे कि आगे क्या होगा।